Hello everyone, I am Dr. Meenakshi and today we are taking a drug named Colocynthis. So this remedy in homeopathy has an important place for the complaints of abdominal pain, neuralgias. This remedy is often indicated during the time when the weather is still cold, but with the scorching heat of the sun. That means the weather is cold but the sun is there, the sun rays are strong. So at that time this remedy is often indicated. We will discuss all the ailments from triggering factor later on. So let's understand the introduction. As you can see in the picture, this remedy Colocynthis, it resembles a common watermelon vine but bear small hard fruits with a bitter pulp. आप ये देख सकते हैं इस फोटो में जो फ्रूट है ये कोलोसिंथस का, ये जैसे कुकुरबिटेसिए फैमिली से बिलोंग करता है ये प्लांट। कुकुरबिटेसिए फैमिली के जो फ्रूट होते हैं वो इस तरह से ही दिखते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया, गॉर्ड है, पम्पकिन है, ये दीज ऑल फ्रूट्स बिलोंग टू द फैमिली कुकुरबिटेसिए। और कुकुरबिटेसिए से जो होम्योपैथिक मेडिसिन कॉमनली हम देखते हैं वो है ब्रायोनिया एल्बा, जो कि इसी फैमिली से बिलोंग करता है जो हमने अभी लेटेस्ट पढ़ी है। अनदर वन इज this Colocynthis, another remedy, and the other remedy is Lupha indica. So many remedies are there which belongs to this family Cucurbitaceae. इसके फ्रूट्स जो इस फैमिली के फ्रूट्स होते हैं, पल्पी फ्रूट्स होते हैं, वाटर कंटेंट होता है, कुछ जो है एडिबल भी होते हैं, एंड सम आर बिटर टू टेस्ट एंड नॉन एडिबल. सो दिस फ्रूट ऑफ कोलोसिंथ इज बिटर टू टेस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ द बिटर टेस्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बिटर एप्पल और बिटर कुकुम्बर, इसको कॉमनली कहा जाता है. एक्टिव प्रिंसिपल इस रेमेडी का होता है कोलोसिंथिन. हमने कई बार डिस्कस किया, एक्टिव प्रिंसिपल वो एजेंट होता है जो कि बॉडी में चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस लाता है बॉडी में. सो इट इज़ इन जो कोलोसिंथिन है उसका एक्शन क्या है बॉडी पे? इट इज़ एन एक्टिव कैथार्टिक एंड वायलेंट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इरिटेंट. मतलब कोलोसिंथ जो है जीआईटी ट्रैक्ट पर एक्ट कर कैथारसिस करता है, मतलब जो वाटरी डिस्चार्ज है आउट करता है बॉडी में, बिल्कुल म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन करता है. इरिटेशन है, वायलेंट इरिटेशन होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकस मेम्ब्रेन का भी होता है. न्यूरल्जिक, वहाँ से जो सोलर प्लेक्सस हैं, जो नर्व्स एसोसिएटेड है एरिया से, एब्डोमिनल प्लेक्सस से, वहाँ पर अफेक्शन होता है, जिसकी वजह से वायलेंट गैस्ट्रिक पेन या फिर गैस्ट्रेल्जिया, कॉलिक की पेन, ये सारे कंडीशंस हम देखेंगे इस रेमेडी में. सो कोलोसिंथन का एक्शन होता है कैथारसिस करने का, जो वायलेंट डायरिया, डिजेंट्री, इस तरह के सिम्टम्स ला सकता है. पार्ट्स यूज कौन से होते हैं? ड्राइड फ्रूट्स, जो प्लांट के ड्राइड फ्रूट से होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है. दिस रेमेडी इज़ फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका. हैबिटेट जो है इसका अबंडेंटली जहाँ पे फाउंड होती है वो है एशिया एंड अफ्रीका. नाउ वी सी अबाउट द स्फीयर ऑफ एक्शन. अभी आपको आइडिया लगी गया होगा कि रेमेडी का है, जीआईटी पर एक्शन है. सो वहाँ पर इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन पर, लाइनिंग पर एक्शन होता है, जिसकी वजह से वाटरी फ्लूइड का बॉडी से वायलेंटली डिस्चार्ज करती है, जिसे कैथारसिस बोलते हैं. इसे वायलेंट हाइड्रोगॉग, जो कि वाटर जो रिलीज़ करता है उसे बोलते हैं, उन सब्सटेंस को, उन एजेंट्स को हाइड्रोगॉग कहा जाता है. म्यूकस मेम्ब्रेन पर वायलेंट इन्फ्लेमेशन करेगा. सीरस मेम्ब्रेन पे भी इन्फ्लेमेशन है. स्पाइनल कैनाल पे हाइपरेस्थीसिया एंड वायलेंट न्यूरल्जिया है. स्पाइनल कैनाल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब यहाँ पर न्यूरल्जिक पेन के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. पेशेंट जो है काफ़ी सेंसिटिव होता है पेन के लिए, और वायलेंट पेन लाइक कंडीशंस होती है. तो कोलोसिंथ इज़ अ गुड रेमेडी फॉर न्यूरल्जियाज. अभी हम कुछ अंडरस्टैंड करते हैं ट्रेडिशनली. जैसे कोलोसिंथ अभी हम होम्योपैथी में इसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ओल्ड टाइम से ये ट्रेडिशनल यूजेस क्या हैं इस प्लांट के. कोलोसिंथ हैज़ बीन वाइडली यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर सेंचुरीज. बहुत टाइम से इसका यूज़ हुआ है. एंड ज़्यादातर अगर हम पास्ट में जाते हैं, ये फ्रॉम
फ्रॉम अ वेरी ओल्ड टाइम्स ये रेमेडी लेग्जेटिव की तरह यूज़ होती है, मतलब जो है स्टूल सॉफ्टनिंग के लिए या एब्डोमिनल कैथारसिस करने के लिए काफ़ी टाइम पहले से यूज़ हो रही है, डायोरिसिस करने के लिए, इंसेक्ट बाइट्स के केसेस में। इवन जो जैसे एलोज़ है जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के काम आता है, हीलिंग में हेल्प करता है, स्किन कंडीशंस में यूज़ होता है। तो कोलोसिन भी जो है बैंडेजेस में यूज़ हुआ करता था ट्रेडिशनल टाइम से। इवन कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि अरब कंट्रीज़ में इसका यूज़ होता था। एनिमल या वेटरनरी या पेट्स हैं उनके जो उनके पेट्स के ऊपर जो लाइस वगैरह हो जाती है, तो उन सब सारे उनको उससे ट्रीट करने के लिए, उनको उन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये स्किन पर यूज़ हुआ करता था ओल्ड टाइम से। नाउ नेक्स्ट इज़ पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन। पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन जो एक्टिव प्रिंसिपल है वही कर रहा है। वायलेंट हाइड्रोकॉक, कैथार्टिक है, एमेसिस, ये सारे वर्ड्स का क्या मतलब है? कैथारसिस इज लाइक जीआईटी ट्रैक से बाहर होना, एमेसिस वॉमिटिंग होना, ब्लडी स्टूल्स होना। डिजेंट्री डायरिया की इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो कि ब्लडी स्टूल विद सीवियर कॉलिक किसको बोलते हैं? जब होलो ऑर्गन में पेन जनरेट होता है उसे बोलते हैं कॉलिकी पेन, एकदम मरोड़ सा होने लग जाता है, स्पैज़म, इतना पेनफुल कंडीशन होती है कि पेशेंट ये सिम्टम्स के साथ ये पैथोफिजियोलॉजिकली इतना पेनफुल कंडीशन, स्पैज़म से डेथ की स्टेज तक अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो यहाँ तक इसका जो है स्फीयर ऑफ एक्शन रहता है। इसके पेन्स के कैरेक्टर्स कैसे? सोलर प्लेक्सस को क्या बोला जाता है? जो एब्डोमिनल प्लेक्सस, ऑल टर्मिनोलॉजी है ये, एब्डोमिनल एरिया के अराउंड जो भी नर्व्स का जाल होता है सोलर प्लेक्सस कहा जाता है। वहाँ पर उसके अफेक्शन की वजह से इसमें इंटरमिटेंट रुक कर न्यूरल्जिक पेन्स होते हैं रिलेटेड टू सोलर प्लेक्सस, लंबर, साइटिक नर्व्स, मतलब न्यूरल्जिया या नर्वस सिस्टम जो है, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे इन्वॉल्वमेंट है इस रेमेडी में। तो इसी तरीके के हम इसमें सिम्टोमेटोलॉजी देखेंगे। अगर हम रेमेडी को पढ़ने से पहले डिटेल में सिम्टम्स को पढ़ने से पहले इसके कीनोट इंडिकेशन क्या है, ये जो कीनोट बोलते हैं दैट इज़ द सोल, द मेन पॉइंट ऑफ द रेमेडी, जिसके अराउंड रेमेडी रिवॉल्व करती रहती है। इस रेमेडी में वायलेंट पेन है, वायलेंट न्यूरल्जिक पैरोक्सिस्मल character of pain which come and go quickly and are relieved by heat, pressure and bending forward. See, this is the very important symptomatology of कोलोसिन। इसी पर सिम्टम्स पे कई बार जो है पेशेंट को एक्यूट कंडीशंस में देखने पर ये मोडालिटीज़ पे जो है प्रिस्क्रिप्शन होता है। मोडालिटीज़ क्या है कि बेंडिंग डबल, पेशेंट को पेट में दर्द है तो इस तरह से, जैसे आप फोटो में देखिए पेशेंट ने हाथ रख रखा है एब्डोमेन पे और आगे की तरफ जब झुकता है उसे बोलते हैं बेंडिंग डबल, उससे पेशेंट को आराम मिलता है। अगर कुछ वार्म एप्लीकेशन लगाया है कुछ उससे पेशेंट को प्रेशर से, हीट से आराम मिलता है। ये इसकी मोडालिटी क्वाइट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन फॉर विद द पॉइंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। आई एम अगेन मार्किंग दिस पॉइंट। सो बेंडिंग डबल, प्रेशर एंड हीट से पेशेंट को न्यूरल्जिक पेन्स को में पेशेंट को आराम मिलता है। इसका पेन जो है वो पैरोक्सिस्मल, मतलब क्या है कि एकदम मरोड़ की तरह रुक रुक कर आएगा, तो एक बार आया, दूसरी बार फिर से आया, ये पैरोक्सिज्म होते हैं। और जो आया उसकी इंटेंसिटी इतना सीवियर पेन होगा, तुरंत से अचानक से पेशेंट को आएगा वो अटैक आएगा उस पेन का और तुरंत वो जो अटैक वो चला जाएगा। तो इस तरह से इसका कैरेक्टर ऑफ पेन कोलोसिन में क्वाइट इम्पॉर्टेंट है। आगे के कैरेक्टर्स रेमेडी के जो हम जनरल्स हैं, इसके पर्टिकुलर्स हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रेमेडी कोलोसिन। थैंक यू।